तो दोस्तों अलग अलग स्टॉक ब्रोकर के रिव्यूज़ आपके पास हमेशा लेके आते हैं। हम आज बात करेंगे एक स्टॉक ब्रोकर के आईपीओ के रिव्यू के बारे में। देखेंगे कि किस तरह का आईपीओ है ये, क्या आपको इसमें अपना पैसा लगाना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए जब सेकेंडरी मार्केट में ये लिस्ट होगा तब पैसा लगाने का। तो आइए डिटेल में चेक करते हैं एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले आप उसका एनालिसिस करते हैं। जब किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो नंबर्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। लेकिन जितना डेटा डीआरएचपी में उन्होंने प्रोवाइड किया है कि आईपीओ कब आएगा, किस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे ओपन होगा, किस पर्टिकुलर डेट्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्या रेवेन्यू रहा है पिछले कुछ सालों में, कितना प्रॉफिट कमाया है, क्यों आईपीओ लॉन्च किया जा रहा है, ऐसे स्पेसिफिक लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जानने ज़रूरी हैं। पहले बात करते हैं एंजल ब्रोकिंग एज अ कंपनी की। स्टॉक ब्रोकर कंपनी है ये। भारत में कुछ और स्टॉक ब्रोकर्स भी हैं जिनके आईपीओ आ चुके हैं, जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं। आईएफएल, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एडलवाइज, मोतीलाल ओसवाल, ऐसे कुछ नाम हैं जो कि स्टॉक मार्केट पे ऑलरेडी लिस्टेड हैं। अब इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले कुछ सालों में। एंजल ब्रोकिंग भारत का एक फुल सर्विस या एक तरीके से हाइब्रिड स्टॉक ब्रोकर कहेंगे। इनके पास डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लान भी हैं। आज की तारीख में अगर हम बात करें स्पेसिफिक नंबर्स के लेवल पे, तो इनके पास करीब 9,33,128 एक्टिव क्लाइंट्स हैं, जो उसको भारत का चौथा सबसे बड़ा ब्रोकर बनाते हैं। पिछले कुछ महीनों में एंजल ब्रोकिंग ने काफ़ी एक्टिव क्लाइंट्स को इंक्लूड किया है अपने पोर्टफोलियो में, और उसकी वजह से ये नंबर काफ़ी बढ़ गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्पेसिफिकली कि क्या सर्विसेज देता है ये। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करवा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, डेरिवेटिव्स में आपको पैसा लगाना है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज करवानी है, आईपीओ में पैसा लगाना है किसी और कंपनी के भी, तो भी आप इनकी सर्विसेज ले सकते हैं। इसके अलावा एडवाइजरी देते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग करवाते हैं। तो ये तो हो गया इनका ब्रोकिंग का काम। अब बात करते हैं इनके आईपीओ की। अब ये जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है ये है 600 करोड़ रुपए की, तो एक अच्छा खासा मिड साइज का आईपीओ मान सकते हैं इसको आप। छोटा नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम एज ए ब्रोकिंग कंपनी सर्टेनली एक अच्छा खासा नंबर है ये। आज ही इसकी ओपनिंग हुई है, मतलब आज ही आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। 2 दिन और चलेगा, तो 3 दिन का इसका सब्सक्रिप्शन पीरियड है। 22, 23 और 24 सितंबर 2020 को बुक बिल्ट ऑफर है ये। प्राइस बैंड इसका 305 से 306 रुपये है। अब ये अंडर प्राइस्ड है या ओवर, आगे की वीडियो में देखेंगे, आप उस हिसाब से खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। टोटल बिडिंग अमाउंट एक लॉट में 14,945 रुपये की हो सकती है। इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा मैथ करेंगे तो एक लॉट में आपको करीब 49 शेयर मिल सकते हैं। 13 लॉट्स आप खरीद पाएंगे। 2 लाख का रिटेल का एक पैन कार्ड के ऊपर कैप होता है, तो 637 शेयर्स आप एक पैन कार्ड के ऊपर ले सकते हैं। 22 तारीख को ओपनिंग है, 24 तारीख को क्लोजिंग रहेगी। 49 शेयर्स आपको बता चुके हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये रहेगा, और ये कंपनी लिस्ट होगी बीएसई और एनएसई पे जाके जब भी इसके स्टॉक्स लाइव होते हैं। अब जो ये इशू है 600 करोड़ का, उसमें से 300 करोड़ जो है वो कंपनी ने खुद खोला है, और 300 करोड़ ओएफएस ऑफर फॉर सेल है। इसमें कुछ जो करंट निवेशक हैं इसके, वो अपना एग्जिट ले रहे हैं। इनमें बड़े बड़े नाम हैं, अशोक ठक्कर हैं, सुनीता मगनानी हैं, ये कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के आर्म ने इस पर पैसा लगा रखा है, वो भी इस पर्टिकुलर आईपीओ के थ्रू एग्जिट ले रहा है, पार्शियल एग्जिट ले रहा है। सर्टेनली अभी भी इसका स्टेक रहेगा कंपनी के अंदर। आईएफसी नाम है इसका। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे यहाँ से कुछ करंट स्टेक होल्डर्स निकल रहे हैं। फाइनेंशियली अगर देखें कि पैसे के लेवल पे इस कंपनी ने किस तरह से परफॉर्म किया है, तो उस नंबर्स पे भी नज़र डाल लेते हैं। पिछले 4-5 साल का अगर डेटा देखें तो रेवेन्यू के लेवल पे 462 करोड़ रुपया रेवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर 2016 में। 17 में 552 करोड़, 18 में 779 करोड़ था, और 19 में 784, और इस फाइनेंशियल ईयर 20 754 करोड़। तो पिछले 3 सालों में स्टेगनेंसी देख चुका है ये कंपनी। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू उतनी नहीं दिखती। अगर हम नेट प्रॉफिट की भी बात करें, उन नंबर्स की भी बात करें, 2016 में 31.72 करोड़ था, सब कुछ खर्चे निकालने के बाद। अगले साल 31 करोड़ ही रहा। 2018 में 160 करोड़ का पैट दिखाया इन्होंने, जो कि अच्छा नंबर है। लेकिन 79.8 करोड़ दिखाया फाइनेंशियल ईयर 2019 में,
और 20 में भी कुछ खास नहीं, 82 करोड़ करीब का पैट है। इस साल की बात कर लें अगर तो 30 जून 2020 तक इन्होंने 246.5 करोड़ का रेवेन्यू और करीब 47.3 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। अब डेफिनेटली नंबर लेवल पे इतना इंप्रेसिव नहीं दिखता, स्टेगनेंसी देखी जा सकती है कि कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है, एक पॉइंट पे आके अटक सी गई है। रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाए, नंबर्स के हिसाब से ठीक है, मतलब इन्होंने क्लाइंट्स बनाए हैं लेकिन उसका रेवेन्यू खींच नहीं पा रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ सर्टेन प्रॉब्लम। फेस वैल्यू की बात करें तो एंजल ब्रोकिंग का करंट फेस वैल्यू 10 है, ICICI सिक्योरिटी का 5, IIFL का 2, जियोजीत जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है फुल सर्विस ब्रोकर का 1 है। EPS अर्निंग पर शेयर की बात करें तो एंजल ब्रोकिंग 11.44 पे है, ICICI 17.31 पे, जियोजीत 3.03 पे, IIFL 28.55। ये नंबर्स आपको सब टेबल पे दिख रहे होंगे। PE रेशियो मोर और लेस इंडस्ट्री से थोड़ा सा बेहतर कह सकते हो क्योंकि एंजल ब्रोकिंग का 26.74 है, ICICI की बात करें तो 20.83, जियोजीत 25.64 और IIFL 24.08। एडलवाइज अच्छा है इसमें 33.46। अब देखिए ये नंबर्स ही रेशियोज जानने ज़रूरी हैं क्योंकि आप उसी इंडस्ट्री के अगर पीयर्स के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आपको एक ऑब्जेक्टिव आइडिया मिलेगा कि बाकी के कंपनीज जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं और ये किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ RONW की बात करें तो करीब 14% है एंजल ब्रोकिंग का, 66% ICICI का, जियोजीत 13% और IIFL करीब 18%। तो यहाँ पे भी अराउंड एवरेज ही इसको मान सकते हैं आप। तो सर्टेनली यहाँ पे कुछ कंसर्न्स हैं रेवेन्यू के लेवल पे और रेशियोज के लेवल पे भी। फ्रेश इशू में करीब 98,03,921 और वही नंबर OFS में भी इतने शेयर्स ओपन रहेंगे रिटेल और इंस्टीट्यूशनल सब्सक्रिप्शन के लिए, और इतना पैसा आप करीब 14,645 रुपये एक लॉट पे आप लगा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन इसका स्टेटस जो है वो कल से आना शुरू हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं कि इसमें पैसा क्यों लगाना चाहिए और क्यों नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि कंपनी पैसा रेज क्यों कर रही है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि 600 करोड़ रुपए क्यों चाहिए एंजल ब्रोकिंग को। तो प्राइमरीली इनको अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अपने ग्रोथ में लगाना है कि करंटली जो भी इनके प्लान्स हैं, स्पेसिफिकली कौन से प्लान्स हैं ये नहीं बताया है DRHP में, लेकिन फंडिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी ये रीज़न दिया है। उसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट ऑपरेशंस में पैसा जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें पैसा क्यों या क्यों नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए इस कंपनी के पास अच्छा ब्रांड बन चुका है, ये स्टॉक मार्केट में चौथा सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर है, ब्रांड इक्विटी बढ़िया है, लोग नाम से इसके साथ अकाउंट खोलते हैं। पिछले कुछ सालों में ग्रोथ है, स्टेडी है बट ग्रोथ है, स्टेगनेंट भी कह सकते हैं, लेकिन कंपनी गिरी नहीं है अपने नंबर से, और आगे चल के भी एक अच्छा खासा इसमें आप जो ग्रोथ है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। अब भारत में पॉलिटिकल कंडीशंस और इकोनॉमिक सिचुएशंस ऊपर नीचे होती रहती है, और सबसे पहले फाइनेंस इंडस्ट्री ऊपर जाती है और प्रॉब्लमेटिक होती है, और स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। और स्टॉक मार्केट में अगर आप ब्रोकर हो तो आपके जो क्लाइंट्स हैं अगर वो मार्केट में टिके रहेंगे तो आप टिके रहेंगे, आपकी ब्रोकरेज के ऊपर ही आपका रेवेन्यू जो सारा का सारा टिका है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे लीगल इश्यूज बहुत होते हैं, ये भी ध्यान रखना पड़ता है, ऑपरेशनल रिस्क भी होते हैं, और कंपटीशन भी ऑलरेडी है, मतलब ICICI, कोटक, मोतीलाल, इंडिया इन्फोलाइन, HDFC, एडलवाइस आपको ये बता चुके हैं नाम, ये सब लिस्टेड कंपनीज़ हैं। तो अगर कोई कल को पीयर कंपैरिजन करेगा, सेकेंडरी मार्केट में भी आप पैसा लगाते हो अगर, तो इन कंपनीज के साथ कंपेयर करोगे, कुछ कंपनी से ये आगे है, बट जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी तब कैसा परफॉर्म करेगी, दैट इज़ ओपन टू स्पेकुलेशन। तो हम यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं देने वाले कि आप खरीदें या नहीं, सब्सक्राइब करें या नहीं, वेट करें इसको सेकेंडरी मार्केट में जाने का या आज खरीदें। हमने सिर्फ आपको डेटा दिया है, ब्यौरा दिया है, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, रीजंस देने की कोशिश की है क्यों लगाना चाहिए या नहीं। आपकी क्या राय है, आप लगाने वाले हैं तो क्यों, और नहीं लगाने वाले तो क्या आप वेट करेंगे सेकेंडरी मार्केट में। तो आपकी जो भी इस बारे में सोच है आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए ताकि बाकी लोगों की मदद हो सके। हमारी तरफ से आप सर्टेनली इसको एक एक्साइटिंग IPO मान सकते हैं, पैसा लगाना या नहीं वो आपकी चॉइस है। तो दोस्तों एंजल ब्रोकिंग IPO के बारे में बस इतना ही। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, लगाना है तो लगाइए, ओपन टू इट्स योर चॉइस एट ऑल। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।